बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द एनिवर्सरी। ये एक पोइम है जो जॉन डन ने लिखी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस पोइम का एनालिसिस करना है। एनालिसिस के अंदर पब्लिकेशन, राइटिंग डेट, मीटर, राइम, रिदम, लिटरेरी डिवाइसेस, थीम, इंपॉर्टेंट की फैक्टर और राइटर का बायोग्राफी आती है। उसके अलावा हमने इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करनी है जिससे आप समरी बना सकते हैं। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको यूट्यूब पे अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिसपे लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां से भी आप नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ये जो पोइम है इसका नाम है द एनिवर्सरी बाय जॉन डन। जॉन डन अपनी लवर, अपनी वाइफ की जो 1 साल गुजरने की खुशी के अंदर, उनकी मैरिज की खुशी के अंदर ये पोइम लिखते हैं जिसका नाम है द एनिवर्सरी। यानी कि अपनी शादी की सालगिरह पे वो अपनी जो वाइफ हैं उनको एक पोइम गिफ्ट कर रहे हैं। और वो पोइम जो है बेसिकली वो उन्होंने पब्लिश भी कराई। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स उनकी एक पोइट्री की कलेक्शन है उसके अंदर, जो कि 17th सेंचुरी के अंदर उन्होंने लिखी थी, अराउंड अबाउट 1611 से लेकर 1612 तक के टाइम पीरियड के अंदर। अगर हम इस पोइम को देखें तो इसके अंदर आपको पेंटामीटर मिलता है, यानी कि 5 स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सेलेबल आपको हर लाइन के अंदर मिलेंगे। और आई एम है, आई एम का मतलब होता है पहला सेलेबल हमेशा अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो एंड राइमिंग स्कीम मिलेगी आपको। लफ्ज या लाइन के एंड के अंदर आपको राइम नजर आएगा। इस पोइम को 3 स्टैंजास के अंदर लिखा गया है। हर स्टैंजा के अंदर 10 लाइनें मिलेंगी आपको और कपलेट की सूरत में लिखा गया है, यानी कि पहली 2 लाइनें आपस में राइम करती होंगी, फिर तीसरी और चौथी करती होंगी, फिर चौथी के बाद 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं। इस तरह की कपलेट की सूरत में लिखा गया है। जॉन डन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 1572 को पैदा हुए, 1631 के अंदर इनकी डेथ हुई। ये इंग्लिश के जाने माने मशहूर मेटाफिजिकल पोइट हैं। फिर ये एक प्रीचर भी थे, स्कॉलर थे, और ये मेटाफर के इस्तेमाल के लिए जाने जाते थे। मोस्टली इनकी जो पोइम्स हैं उनके अंदर लव, मॉर्टेलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी नजर आता है। सेम इस पोइम के अंदर भी जो सेंट्रल थीम है वो है एक्सटर्नल लव, जो कि वर्ल्डली पावर से कंपेयर किया गया है। यानी कि उनकी जो मोहब्बत है उनकी बीवी के लिए, उसको उन्होंने दुनियावी चीज़ों से कंपेयर किया और फिर बताया कि दुनियावी चीज़ें मर जाएंगी लेकिन मेरी मोहब्बत अमर है। इनके स्टाइल के अंदर आपको विट, कंसीट और इंटेलेक्चुअल डेप्थ नज़र आएगी। और मैं ये बता चुकी हूँ कि ये जो एनिवर्सरी है बेसिकली वो अपनी लवर को 1 साल उनके रिलेशन को पूरा हुआ है तो गिफ्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका प्यार अमर है। अगर इसकी हम थीम देखें तो एक्सटर्नल लव आपको इसके अंदर नजर आएगा, मॉर्टेलिटी एंड इमॉर्टेलिटी एंड यूनिटी। एक्सटर्नल लव क्या होता है कि लव एज अ फोर्स दैट रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि जो वक्त है वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद और चेंज कर देता है, लेकिन मोहब्बत को वो चेंज नहीं कर सकता। सेम इंसान मॉर्टल है लेकिन उसका जो लव है वो इमॉर्टल है। और यूनिटी से मुराद ये है कि जब 2 लवर दुनिया में इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है कि लव की वजह से वो अमर हो जाते हैं। समरी यहाँ पे मैंने दी हुई है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे इस पोएम की। जॉन डन स्टार्ट करते हैं कि ऑल किंग्स एंड देयर फेवरेट्स, ऑल ग्लोरी ऑफ ऑनर, ब्यूटी, विट, द सन इटसेल्फ विच मेक्स टाइम एज दे पास इज एल्डरली बाय अ ईयर नाउ एंड देन इट वाज। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि 1 साल हो चुका, किस चीज को हो चुका भाई, आगे वो फर्दर बताएंगे। वो कहते हैं 1 साल हो चुका सूरज को दिन निकालते हुए, टाइम को गुजरते हुए, वक्त को गुजरते हुए। तमाम बादशाह आए चले गए, वजीर आए चले गए, जिन लोगों के पास ऑनर था, ग्लोरी था, ब्यूटी था, विट था, वो आए चले गए। यानी कि 1 साल के अंदर बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। When thou and I first one another saw, हमने देखा एक दूसरे को आज के दिन। कहने का मकसद ये है, जॉर्डन यहाँ कहना चाहते हैं कि आज के दिन से लेकर 365 डेज हो गए हैं, पूरा एक ईयर हो गया है जब हमने एक दूसरे से को पहली दफा देखा था। और इस दौरानिए में बहुत से बादशाह, बहुत से इज्जतदार, बहुत सी खूबसूरतियां, बहुत से मौसम आए और चले गए। ऑल अदर थिंग्स टू देयर डिस्ट्रक्शन ड्रॉ, ओनली आवर लव हैथ नो डिके। हर चीज की तबाही मैंने देखी, यानी कि ऊपर जितनी भी चीजों का उन्होंने जिक्र किया है, बादशाह, वजीर, ऑनर, ब्यूटी, विट, सन,
उन सब की उन्होंने डिस्ट्रक्शन देखी, यानी कि उन्हें बूढ़ा होते हुए देखा, लेकिन उनकी मोहब्बत जो है उसका कोई डिके नहीं है, वो पहले दिन जैसी ही है, आज भी खत्म नहीं हुई। दिस नो टुमारो हैथ नॉर यस्टरडे, ना उसका कोई कल था, ना उसका कोई यानी कि ना उसका गुजरा हुआ कल है, ना उसका कोई आने वाला कल है। रनिंग इट नेवर टर्न्स फ्रॉम अस अवे, ऐसा लगता है जैसे वो कभी हमसे गई ही नहीं, बट ट्रूली कीप्स हिज फर्स्ट लास्ट एवर लास्टिंग डे। और पहला दिन तुमसे मिलने का वैसा ही है जैसा 365 एक साल गुजरने के बाद था, और मुझे लगता है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। फर्स्ट स्टैंजा खत्म हो गया है, सेकंड स्टैंजा आगे वो क्या कहते हैं, टू ग्रेव्स मस्ट हाइड दाइन एंड माई कोर्स, इफ वन माइट डाई वर नो डिवोर्स। अगर हम आपस में डिवोर्स ना हो और हमें मौत आ जाए तो हमें इकट्ठे हमारे कॉर्पस को इकट्ठे एक कब्र में दफन करना चाहिए। अलास एज वेल एज अदर प्रिंस हु प्रिंस इनफ इन वन another bee must leave at last in death. These eyes, these air, often fed with the true oath and with the sweet salt air. वो कहते हैं कि जो बादशाह होते हैं ना, अफसोस की बात यह है कि जितने भी प्रिंस बादशाह वगैरह होते हैं, उन लोगों ने एक ना एक दिन मौत का मजा चखना होता है। उनके कान, उनके एयर्स, उन्होंने मरना होता है। उनकी खाई हुई कस्में, तमाम जितनी सच्ची वादे हैं, वो सब खाक में मिल जाते हैं, और उनके लिए लोग अश्क बहाते हैं। लेकिन क्या होता है, बट सोल्स वर नथिंग डुअल बट लव, जो मोहब्बत है वो रूह में होती है। तो क्या होता है, ऑल अदर थॉट्स बीइंग इनमेट देन शेल प्रूव दिस और लव इंक्रीज देयर अबव। लेकिन मोहब्बत जो है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं मरती। हर चीज़ मर जाती है, बॉडी डिके होती है, लेकिन हम डिके हमारी मोहब्बत की वजह से, हमारी रूहें डिके नहीं होती। व्हेन बॉडीज टू देयर ग्रेव, यानी कि बॉडीज जो हैं वो कब्रों में दफना दी जाती हैं, सोल्स फ्रॉम देयर ग्रेव रिमूव, जो ग्रेव है उनके अंदर रूहें तो नहीं जाती ना, तो रूहें अमर होती हैं और रूह मोहब्बत करती है। यानी कि बॉडी तो मोहब्बत कर ही रही है, लेकिन अगर वो डिके हो भी जाती है इस दुनिया के अंदर, तो डोंट वरी, मेरी सोल जिंदा रहेगी, वो तो कब्र में नहीं जाएगी, और वो हमेशा मोहब्बत करती रहेगी। एंड देन वी शैल बी थॉरली ब्लेस्ड, बट वी नो मोर देन एट द रेस्ट। Here upon earth we are kings, and none but we can be such kings nor of such subjects be। वो कहता है, और ये जो अमर मोहब्बत है, यही तो खुदा की नेमत है। बट नो मोर मोर देन रेस्ट, ऑल ऑल द रेस्ट। लेकिन आगे वो फर्दर क्या कहते हैं कि ये हर किसी को नसीब नहीं है, और इसको कभी फनाह भी नहीं है, इसको कभी चैन भी नहीं है। दुनिया पे जितने भी किंग्स हैं, लेकिन क्या है कि हम एक दूसरे के किंग हैं, यानी कि वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे की किंग है, और हम जैसे किंग्स के सब्जेक्ट, यानी कि उनकी रियाया होती है, हमारी कोई रियाया नहीं है। हु इज सो सेफ एज वी, तो हम में से सबसे ज्यादा महफूज कौन है, मतलब दूसरे किंग होते हैं, उनके सब्जेक्ट होते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की किंग एंड क्वीन है। हम एक दूसरे पे जुल्म क्यों करेंगे, यानी कि हम तो बहुत ज्यादा सेफ हैं। where none can do treason to us except one of us too। और हमसे कोई भी धोखा, ट्रीजन नहीं कर सकता, गद्दारी नहीं कर सकता, सिवाय हम अगर एक दूसरे से करें तो। यानी कि यहाँ पे अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो ये हमारी सल्तनत में बगावत होगी। इसी तरह सेम गोes फॉर मी। ट्रू एंड फॉल्स फेयर लेट अस रिफ्रेन, लेट अस लव नोबली एंड लिव एंड एड अगेन। फर्दर वो कहती है कि सच झूठ से हमें बचना चाहिए, इससे हमें खौफ खाना चाहिए, और हमें मोहब्बत को सीधे तरीके से जीना चाहिए, और ये बढ़ती ही जाती है। years and years unto years till we attain। और वो कहते हैं आने वाले साल हर साल ये बढ़ती ही जाएगी। टू राइट थ्री स्कोर दिस इज सेकंड ऑफ आर रेन। वो कहते हैं कि एक साल हमारा गुजर गया, ये 3 स्टेंजा मैंने लिख डाले, और नेक्स्ट सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट मोहब्बत का अब आगाज होने वाला है। ये तमाम पोइम वो अपने लवर को डेडिकेट करते हैं, ताकि उन्हें समझा सकें कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और वो किस तरह से मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।